आपकी फ्यूचर वाइफ वर्जिन है क्या नहीं, इसके ऊपर आपके मैरिज के सक्सेस डिपेंडेंट नहीं है। आपकी वाइफ कितने इमोशनली मैच्योर है और वो मेंटली शादी के लिए तैयार है क्या नहीं, इसके ऊपर आपके मैरिज की सक्सेस डिपेंडेंट है। इसलिए सोच समझकर शादी कीजिए। मेरे द्वारा किया गया थिंग्स टू नो बिफोर मैरिज वीडियो सीरीज़ के नीचे बहुत सारे लड़के सर शादी करते वक्त लड़की के पास्ट लाइफ के बारे में जानना ज़रूरी है क्या नहीं, इसके ऊपर एक क्लैरिटी वीडियो बनाइए ऐसे रिक्वेस्ट किए हैं। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। यदि आपके अंदर मैच्योरिटी है तो ही इस वीडियो को देखिए, नहीं तो मत देखिए। और जो लोग फेक फेमिनिस्ट है वे लोग इस वीडियो को मत देखिए, आपके लिए ये वीडियो नहीं है। जब शादी के लिए लड़की को ढूंढते वक्त यदि आपको लड़की के अंदर या उसके घर वालों के अंदर रेड फ्लैग्स दिखने लगते हैं तो तब आप उसके पास्ट लाइफ के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। मैं आपको उसके वर्जिनिटी के बारे में नहीं कर रहा हूँ। वर्जिनिटी इज़ नॉट इक्वल टू प्योरिटी। इसे प्रूव करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कोई भी अथेंटिक मेडिकल मेथड नहीं है। एक इम्पॉसिबल थिंग है। इस कीड़े को अपने दिमाग से हटा दीजिए। मैं इधर पास्ट लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ, इसे सही से समझिए। लड़की या लड़की वाले ऐसे ही आंख बंद करके आपको चुनते नहीं हैं। आपको वे पहले अच्छे से एनालाइज करते हैं, टेस्ट करते हैं, इंसल्ट करते हैं, आपके सेल्फ इस्टीम को हर्ट करते हैं, आपके रिस्पेक्ट को भी धक्का पहुंचाते हैं। फिर जाके उनको क्लैरिटी मिलती है तो ट्रस्ट बिल्ड होती है, तो आप में उनको फ्यूचर दिखती है, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिखती है, तो ही आपको वे लोग दामाद के रूप में चुनते हैं, नहीं तो रिजेक्ट करते हैं। वे लोग बेशर्म होके आपको इतने बुरी तरह से जज कर रहे हैं, तो सिर्फ एक एटीएम कार्ड की तरह देख रहे हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर ही आपको जज कर रहे हैं, तो फिर आपको भी सतर्क होना चाहिए। जब उनके अंदर रेड फ्लैग्स दिखने लगते हैं ना, तब आपको भी उसके पास्ट लाइफ के बारे में जानना चाहिए। उसे जज करने के लिए जानने की ज़रूरत नहीं है, उसे सही से समझने के लिए क्या वो लड़की आपको डिज़र्व करती है क्या नहीं, वो लड़की आपके साथ शादी होने के बाद लॉयल रहती है क्या नहीं, आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी है क्या नहीं, वो इमोशनली मैच्योर है क्या नहीं, मेंटली शादी के लिए फिट है क्या नहीं, इसे देखने के लिए, इसे समझने के लिए आपको उसके पास्ट लाइफ के बारे में जानने की ज़रूरत है। उसे टेस्ट करने के लिए, उसे नीचे दिखाने के लिए, उसे जज करने के लिए आप जानना चाहते हैं तो मत जानिए। आप अपने फ्यूचर लाइफ के सेफ्टी के लिए इसे जानना ज़रूरी समझते हैं तो ही इसे जानने की कोशिश कीजिए, नहीं तो इसे छोड़ दीजिए। जब आप एक गाड़ी को खरीदने के लिए जाते हैं तो पहले देखते हो ना, मैं इतना लाख दे रहा हूँ, गाड़ी मुझे सही मिल रही है कि नहीं, गाड़ी का माइलेज कितना है, गाड़ी सही है क्या नहीं, सब देखते हो ना। आपको शोरूम वाले गाड़ी हैंड ओवर करने से पहले पीडीआई के लिए बुलाते हैं, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। आप जाते हो, गाड़ी का मीटर रीडिंग देखते हो, जीरो है क्या नहीं, गाड़ी को तो डैमेज है क्या नहीं देखते हो, स्क्रैच वैच पड़े है क्या नहीं देखते हो। ये सब देख के ही गाड़ी लेते हो ना, ऐसा तो नहीं लेते हो ना। क्यों लेते हो? आप पैसा दे रहे हैं तो उसके लिए हिसाब से आपको वैल्यू चाहिए, इसलिए तो इतना सब सोचते रहते हो। यदि आपको सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने हैं तो तब भी आप सोचते हो ना, गाड़ी सही है क्या नहीं, ये गाड़ी कितने दिन तक चल सकती है, गाड़ी को रीपेंट तो किया गया है ना क्या नहीं, गाड़ी का इंजन कैसा है, गाड़ी के ऊपर कोई केस है क्या, एक्सीडेंट केस है क्या, लोन क्लेम है क्या अभी भी। इस तरह से सारे चीज़ों को देखते हो ना। क्यों आप देखते हो उधर? आप इसलिए देखते हो कि आपको गाड़ी खरीदने के बाद हेडेक नहीं चाहिए, टॉर्चर नहीं चाहिए, किसी भी तरह का लीगल फाइनेंशियल रिस्क नहीं चाहिए। इसलिए तो आप कोई नया गाड़ी लो या पुराना गाड़ी लो, ये सब देखते हो। शादी भी ठीक इसी तरह से है। आप शादी सुकून के लिए, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, एक पीसफुल, सक्सेसफुल, हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी लाइफ के लिए शादी करते रहते हो, न कि आपके पास ज़्यादा पैसा हो चुका है और आपको हर दिन टॉर्चर चाहिए, झगड़ने के लिए कोई चाहिए, लीगल रिस्क चाहिए, फाइनेंशियल रिस्क चाहिए, इसके लिए तो आप शादी नहीं करते हो ना।
गाड़ी खरीदने में कितना आप सोचते हो ना, शादी करते वक्त इससे भी ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत है। आप फुल पेमेंट करके पुराना गाड़ी लेके आते हैं तो इसका फ़ायदा क्या हो गया? आप तो नए गाड़ी के लिए पैसा पे किए होते हो, लेकिन आपको शोरूम वाले पुराने गाड़ी चेप दिए तो तब आपको कैसा लगता है? क्या आप उस गाड़ी को रखोगे? गाड़ी से नफरत करोगे ना, उस गाड़ी को छोड़ देगे ना। शादी भी इसी तरह से है। शादी में सबसे ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट है। आप अपने ज़िंदगी भर के कमाई को शादी में और शादी होने के बाद पत्नी में लगा रहे हो। आप ज़िंदगी भर काम करके उनके ख्वाहिशों को पूरा होने के लिए तैयार हो रहे हो। फिर आपको सोचना ही चाहिए वो लड़की आपके साथ अच्छे से रहती है क्या नहीं, आपको डिज़र्व करती है क्या नहीं, इसे जानने की ज़रूरत है। आप जाने बिना ऐसे ही शादी करते हैं तो अगर वो अभी भी पास्ट लाइफ में अटकी हुई है तो वो ज़रूर आपके लाइफ को नरक बना देती है। लड़की पास्ट में क्या की है क्या नहीं की है इसे आपको जानने की, जज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एग्जैक्टली क्या जानना है कि अगर वो पास्ट को ओवरकम आई है क्या नहीं, इसे देखना है। अब वो इमोशनली मैच्योर हुई है क्या नहीं, इसे देखना है। हर एक आदमी या औरत के लाइफ में कोई ना कोई क्रश रहता ही है, कोई ना कोई फर्स्ट लव हुआ ही होता है, और उसके बाद क्यूरियासिटी के चक्कर में आके कुछ ना कुछ करने की कोशिश करके कुछ ना कुछ किए ही होते हैं, फिर फिसले ही होते हैं। वो गलत नहीं है, ये सबके साथ हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर हुआ है तो वे उससे क्या सीखे हैं, उससे अब ओवरकम करके नया इंसान बने हैं क्या नहीं, उससे कुछ सीखे हैं क्या नहीं, और उससे कम्प्लीटली डिटैच हुए हैं क्या नहीं, इसे जानना ज़रूरत है। पास्ट लाइफ में कुछ भी होने दीजिए, लेकिन अब वो शादी करने के लिए लड़की तैयार हुई है तो इमोशनली मैच्योर होना चाहिए, पास्ट के गलतियों को सुधार के अब तैयार होना चाहिए, मेंटली शादी के लिए फिट होना चाहिए। शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये लड़की किसी एक जिम्मेदार मर्द के पत्नी बन रही है तो उस एक पत्नी का रोल को निभाने के लिए तैयार होना चाहिए। तैयार है क्या नहीं? अगर इधर वो लड़की आपसे शादी कर रही है फिर भी इमोशनली अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ इमोशनली कनेक्टेड है तो उसका मन उधर ही है, तो अगर वो अभी भी उन सारे लौंडों के साथ कांटेक्ट में है तो ये बड़ा रिस्क है। शादी होने के बाद भी वो आपके साथ कमिट और लॉयल रहने के बदले में उनके साथ ही कनेक्टेड रह रहे हैं, तो पीठ के पीछे आपको चीट कर रहे हैं, तो ये बड़ी दिक्कत है। इसके लिए आपको उसके पास्ट लाइफ के बारे में जानने की ज़रूरत है। पास्ट लाइफ में कुछ भी होने दीजिए, लेकिन वो ओवरकम करके आना चाहिए। अब शादी हो रहे है तो सारे रिश्तों को ख़त्म करना चाहिए, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, डिजिटली डिस्कनेक्ट होना चाहिए। डिस्कनेक्ट होके उन सारी चीज़ों को भूल के एक नए रिश्ते को आपके साथ शुरू करने के लिए तैयार होना चाहिए, तभी तो आपका लाइफ अच्छे से चलेगा। नहीं तो उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। आप तो नए रिश्ते को शुरू करते रहते हो, आपको सब कुछ नया ही रहता है, आप इधर नए नए प्यार की बातें करते रहते हो, आपके लिए उसका टच नया नया रहता है, लेकिन वो ऑलरेडी इसे सब कुछ करके आ चुकी है तो नयापन कुछ भी नहीं दिखाएगी। आपके लिए पर्सनैलिटी इज़ अ न्यू थिंग, बट वो लड़की ऑलरेडी शादी से पहले ही पर्सनैलिटी बहुत बार बना चुकी है तो इधर उसको इसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं रहता है। उसको इंटरेस्ट नहीं है तो वो आपके डिज़ायर्स को, एक्सपेक्टेशंस को, एक्सपीरियंस को, शादी को सब कुछ खराब कर देती है। इसके लिए आपको जानना है, आपको उसके पास्ट लाइफ में घुस के वो क्या सही की है क्या गलत की है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, वो लड़की प्योर नहीं है, ऐसा कुछ भी जजमेंट नहीं लेना है। फेदर शी इज़ अ रिस्पॉन्सिबल वुमन और नॉट, इसे देखना है। 10 साल पहले वो बच्चे जैसे बर्ताव करती थी, अभी भी वो बच्चा है ऐसा नहीं है। 10 साल पहले वो बच्ची ही थी, लेकिन अब वो औरत बन चुकी है। औरत बनी है क्या नहीं, इसे देखना है। पास्ट लाइफ को भूल के अब नया लाइफ को शुरू करने के लिए तैयार हो चुकी है कि नहीं, इसे देखना है। पास्ट लाइफ के सारे पार्टनर के साथ डिस्कनेक्ट हुई है कि नहीं, इसे देखना है। इसके लिए आपको उसके पास्ट लाइफ को जानना है, वो कैसे उसके सेफ्टी के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आपके फाइनेंशियल स्टेटस को चेक कर रही है ना, जज कर रही है ना, उसी तरह से आपको उसके इमोशनल स्टेटस को, मेंटल स्टेटस को, फिजिकल स्टेटस को थोड़ा देखना है। जज नहीं करना है, सिर्फ समझने के लिए देखना है, कंपैटिबिलिटी के लिए देखना है।
शादी कंप्लीटली ट्रस्ट के ऊपर ही टिकी है। ट्रस्ट इज़ द पिलर फॉर योर मैरिज। अगर ट्रस्ट ही नहीं है तो वो शादी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। उनको ट्रस्ट नहीं है, इसलिए तो वे लोग आपको फाइनेंशियली जज किए होते हो, वो भी इतना बुरी तरीके से आपको हर्ट होने जैसे टेस्ट किए होते हैं, फिर भी आप इधर तैयार हो। वो लड़की आपके साथ कितना लॉयल होके, हॉनेस्ट होके उसके पास्ट लाइफ के बारे में शेयर करती है ना, इसे आपको देखना है, इसे समझना है। समझ के ही शादी के लिए कमिट होना है। आप इधर वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, पैसा पे कर रहे हो, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट सही जगह पर हो रहा है कि नहीं, इसे देखने के लिए उसके पास्ट लाइफ को देखना है, जानना है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका है। यदि आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को, मनी मैनेजमेंट स्किल्स को सीख के अपने लाइफ में टाइम फ्रीडम को और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करके अपने लाइफ को एंजॉय करने की इच्छा है तो आप अभी roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए और हमारे ऑनलाइन टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल कीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चेक कीजिए। ऑल द बेस्ट।